गीता का रचना किया, उसी के साथ साथ संतों का ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। सच्चाई तो एक है, शरीर गुरु नहीं होता। शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीर है, जो चिन्मय है, नित्य है, शाश्वत है, उसकी प्रभा जब शरीर पर झलकती है तो उसको लोग गुरु वर्ण करते हैं। पर गुरु में निष्ठा आपकी बलवती होना चाहिए। एक निष्ठा बलवती होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई क्या है? जीव मात्र बहिर्मुख हो रहा है, संसार की ओर दौड़ रहा है और अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं। बस आशा में दौड़ रहे। आशा ही परम दुःखम, नैराश्यम परम सुखम। हम संसार के पदार्थों के लिए, संसार के संबंध के लिए, संसार के अहम के लिए एक शरीर पर स्वांग रचते हैं और समय समय पर झूठ का और अहंकार का सहारा लेते। दो शब्द हैं, एक है अहिंसा और एक है ममता। अहिंसा माने मैं शरीर और ममता माने मेरा शरीर। इतना ही झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं। ये आपके समझ में आ जाए कि हम शरीर नहीं हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये समझ में आ जाए तब है झगड़ा मिटने का सौदा। नहीं तो महाराज जीव मात्र भागे जा रहा। अभी तक दौड़ चल रही है। कोई 10-5 साल वाली बात नहीं, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल। उसमें भी एक भ्रम है कि मेरी शताब्दी मनाने का मेरा प्रयास है। कितना बड़ा धोखा है। बनाओ, मुझे कोई असुविधा नहीं है, परंतु व्यास भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता। भगवान का कीर्तन करो और दृढ़व्रत होके करो। कीर्तन माने गुणानुवाद, कीर्तन माने नाम जप, पर उसका लाभ कब होगा? कीर्तन तो करो, कीर्तन तो करते, पर अंदर कुछ और दौड़ रहती। आपकी सरलता, आपकी सहजता, आपका समर्पण आपको सुखदायी है। देखो, इनमें से कोई तुमको दुख नहीं देता। दुख का कारण मनोवृत्ति है। दे ना दे हम तो मान लेंगे, तू मान ना मान हम तेरे मेहमान। ये मन का एक ऐसा अद्भुत नजारा है, उसके पीछे दुर्योधन कहता
प्राण दे सकता हूं, पर एक सुई की अग्रभाग के बराबर पांडवों को जमीन नहीं दे सकता। रावण कहता है प्राण दे सकता हूं, कुल का नाश कर सकता हूं, परंतु सर नहीं झुका सकता, समर्पण नहीं कर सकता। कंस कहता है कि उसको मैं मार दूंगा, उसको काट दूंगा, उसको जला दूंगा, भस्म कर दूंगा, परंतु समर्पण नहीं। इसका नाम है अहंकार। वो चाहे हम में हो और चाहे आप में हो। यदि सच्चाई में आप सुख चाहते हो तो आत्म अनुभव सुख शोध। सुख का कारण आत्म अनुभूति है। आत्म अनुभूति माने भगवत संबंध, भगवत एहसास। उनको परमात्मा राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, विष्णु, अनंत रूप रूपाय विष्णु पर विष्णु। वृंदावन है तो अन्नाशाणाम त्यागो अनंतता, अनंतता की बात। हम तो राधा जी, हम तो श्यामा जी के बल अभिमान, टेढ़े रहत मोहन रसियासों बोले अटपट बान। ये सारी बातें अच्छी, और बहुत अच्छी बात जब होगी जब तुम्हारा स्वयं का आत्मसमर्पण होगा। अहिंसा, ममता, मात्सर, इसका त्याग हो। एक मात्सर नाम की बीमारी, एक जलस कहते हैं लोग, जलस, एक जलस जलते तो सभी हैं, पर माताओं को ज्यादा होती। मेरी पड़ोसी के पास कार आ गई, हम पे क्यों जलस। लेकिन उससे भी गहरी एक बीमारी और है, मात्सर है। अगले ने कुछ किया नहीं, उसको पता नहीं, आप अपने आप ही परेशान। मैं आपको बता देता हूं, 15 या 16 साल पहले का एक अनुभव है। यहाँ एक सभा थी, तो नित्य गोपाल दास जी बोले बलराम आपको आना ही पड़ेगा। अब हम बाबा जी और नेता लोग, तो वहां का था कि हमको ठीक 10:01 पर पहुंचना था, पर हम 10:05 पर पहुंचे। तो प्रोटोकॉल था बंद हो गया। अब वो हमको देख रहे, हम उनको देख रहे कांच में से। तो हमको सहज लगता है इन्होंने बुलाया और अंदर जाने नहीं देते। इसका नाम है मात्सर्य। उनका तो दोष नहीं, उन्होंने टाइम दिया, रूल्स है। फिर अशोक सिंगल जी थे, नित्य गोपाल जी, उन्होंने इशारा करके अपने सेवक बुलाए। तब मुझे मैं पढ़ता था, समझता था, लेकिन अनुभव नहीं था। तब अनुभव हुआ, अज्ञान से दूसरे को आरोपित करने का नाम मात्सर्य है। अज्ञान अपना है और दोषारोपण दूसरे पे करते हैं, इसका नाम है मात्सर्य। बंधुओं, जगत में कोई तुमको दुखी करने वाला नहीं। को नकाउ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सर्वभ्राता। अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है। अनुकूलता है तो सुखी और प्रतिकूलता है तो दुखी। अभी इतने लोग आए होंगे माला पहनाने के लिए, कुछ भीड़ नहीं, इधर सुधर के कई लोग मान रहे मैं माला ही नहीं पहना। ये मन का सारा अंकुरा मन का है। यदि आप कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो,
मनस्य मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। सारा बंधन मन है और सारी मुक्ति मन है। ये मान लो आप चीती नाचते प्रचीती तत्काल तो मुक्ति है। और आपने मान लिया जो मैं करता हूं वही सत्य है, तो न रावण में कमी है, न कंस में कमी है, न दुर्योधन में कमी है, न शिशुपाल में कमी है, न दंडवत में कमी है। मृत्यु के घाट से उतर जाएंगे, लेकिन अहिंसा कोई छोड़ता ही नहीं। तो मैं तो भले आप मेरे अनुगत होके मुझे स्वीकार करके मेरे पैर छूना चाहते हो, मुझे इसमें कोई बड़ाई भी नहीं लगती और बड़ी बात भी नहीं लगती। और यदि आप बात मान लोगे तो बड़ी बात होगी, क्योंकि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक शरीर में संसार में मोह है, देखो आपको बड़ा गजब की बात लगे, शरीर और संसार एक ही बात है। जितने शरीर है संसार है। इस शरीर में मिट्टी है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, पंच तत्व का ही बना हुआ अधम शरीर। अधम शरीर, इस शरीर काम क्या करता है? दिन रात खाता, दिन रात निकालता, और अपने को कोई एहसास ही नहीं। हम तो इसी चक्कर में अभी तो हम 50 के हुए, 60 के हुए, 70 के, अभी तो ये काम कर ले। बंधुओं, शिष्य के नाते आशीर्वाद देता हूं, परंतु मैं मित्र बनना चाहता हूं, आपका सपोर्ट करना चाहता हूं। बोले कौन सा सपोर्ट? अबलो नशाने अबना नशे। अभी तक जो गलती हुई अब नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि गलती को दोहराने का नाम ही है अज्ञान। यदि एक ने कही एक ने मानी तो दोनों ब्रह्म ज्ञान। तो अहिंसा का नाम है अज्ञान, और अज्ञान के कारण है पतन, और पतन का मतलब है दुख। अब मर्जी आपकी है। अभी मैं हवन कर रहा था, सबको मैंने कहा था कि यदि 6 माला करोगे तो महाराज धन की प्राप्ति होगी। तो लोग कान खड़े हो मेरे मुंह की ओर देखने लगे। तो हमने कहा यदि 12 माला करोगे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और 24 माला करोगे तो सब कुछ की प्राप्ति होगी। तात्पर्य, जब आप भजन करोगे तो आपकी चाहे नहीं मिट जाए। दुख का कारण तो हमारी चाहना है। ये चाहना जब तक रहेगी तब तक दुख रहेगा। यदि कोई बाबा जी हिमालय की चोटी पर चला जाए तो नीचे वाले देखते कि वो तो बहुत बड़ा आदमी है, पर वहां बैठ के प्लान करता है कि अब वो 1 आश्रम 2 आश्रम 4 आश्रम, तो बड़ा आदमी है कि वो तो हमसे ज्यादा गिरा आदमी। कोरा दृग्रह विशाल कृष्णा यदि हिमालय की चोटी पर बैठ के गीध की तरह आकाश में उड़ के नीचे देखता है कहां सड़ा हुआ मांस पड़ा है, तो साधु हो सकता है। जीवन की बड़ी सच्ची कुंज है, संसार के पदार्थ परिवर्तनशील ही हैं। आगमा पायनो अनित्या। आप माने न माने, जब आप छोटे थे तो बड़े उछलते थे, कूदते थे, आप वही हैं। अब आप 80 साल के हैं, 75 साल के हैं, 100 साल के,
तो अब आपसे चला दे। कभी माता जी आई थी, वो 94 साल की वृंदावन परिक्रमा कर लेती, और उससे हम कहते हैं प्रारंभ उसका बड़ी बूढ़ी है। कब हम कृष्ण की गोपी, हम कभी बूढ़े होते ही नहीं। हमको कृष्ण सेवा मिली है, हमारे गुरुदेव ने दी है। आप लोगों को मेरी बात सुन के कितना लगेगा मुझे पता नहीं, पर मुझे अचंभा जरूर लगता है कि गुरु पूर्णिमा के नाम से लोग आके दक्षिणा कपड़ा लत्ता चढ़ा देते हैं। मैं धर्म से कहता हूं, इसकी मुझे कोई आकांक्षा नहीं। क्यों? मैं बाबा जी तो जरूर हूं, पर भिखारी नहीं। और बाबा जी भिखारी जैसा लगता जरूर हूं, पर गरीब नहीं। क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। जब नहीं चाहिए तो मुझे इतना मिल जाता है, ईमानदारी से कहा जाए कि उसको गिनती करने में हमारे बाप की ताकत है, इतना मिल जाए। अब आप विचार करेंगे कि ये बात झूठ है। मैं सच्चाई से कहता हूं, 1 लाख रुपए रोज चाहिए, और सुबह आया शाम को चट। और बहुत से मेरे प्रेमी कहते मैं ही सेवा करूंगा, तो मैं कहता ये 2 दिन देख लो। वो कहते नहीं मार मेरे से नहीं होगा, मैं तो ये दूंगा वो दूंगा। मेरी बात को समझ लेना, देने वाला देत है, देत रहत दिन रहन, लोग भरों में रोकर हैं, ताते नीचे में। लगता है कि मैं दे रहा हूं, देने वाला कोई और है, और लगता है कि अरे मेरे तो बदनाम सुधा आदमी हूं, कुंभों में जाऊं, यहाँ जाऊं। तो कहते हैं कि एक वृंदावन पागल बाबा था, उस पर लाल रुमाल था, और बलराम बाबा के पास एक थैला, उसमें से रुपये ही निकलता है। अभी पागलों के लिए हमारे पास कौन सा उत्तर है? तो लोग थैला मांगते हैं, हम कहते ले जाओ। ये किसी को पता नहीं है, जब परमात्मा तुम्हारा साथ देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब परमात्मा की दूरी होती है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। तो मेरा तात्पर्य है कि आपका कल्याण यदि आप चाहते हो तो बंधुओं, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवत शरणागति आवश्यक है। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। इन तीनों तापों को मिटाना है तो गोविंद का चिंतन करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। ये मेरा वचन नहीं है, भगवान व्यास का वचन। और ये प्राणी मात्र बहिर्मुखता के कारण दुखी है। देखो अभी यहाँ सबसे छोटा बच्चा हो तो आपको अनुभव, ऐसे आप भी थे, उसके बाद एक से अधिक पहले तो आंख में से रहता तो माँ के दूध तक का पता है। जब थोड़ा आंख खोलने लगता, जब मुंह करने लगता तो टॉफी तक का पता है। जब और बड़ा लगता तो खिलौनों का पता है। ये बिगाड़ने वाले तो माता पिता हैं। एक ही माँ का वर्णन आता है मंदाल शाह, जिन्होंने अपने पुत्रों को तत्व ज्ञान दिया, कल्याण की भावना के लिए पुत्रों को उपदेश दिया। नहीं तो माता पिता केवल एक ही बात कहते हैं कि बेटा इतना कमाओ कि कमी ना है। माँ पिता बालक नहीं बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखा।
अरे ये तो ऐसा निखट्टू निकला, कुछ करता ही नहीं। और करने लगे तो वाह मेरा बेटा। अब यहाँ एक झंझट है, आसक्ति है तो बंधन, और विरोध है तो बंधन। विरोध है तो क्रोध आएगा, आसक्ति है तो मोह होगा। बताओ क्या करोगे? हम आपको बाबा नहीं बनाना चाहते, लेकिन बाबा से बड़ा बाबा बनाना चाहते। आप रजिस्टर्ड बाबा हैं। ये तो जो बाबा लोग बनते लंगोटी पहन के, ये रजिस्टर्ड नहीं है। तुम तो नाती पोते वाले तो असली बाबा हो, सब आपको बाबा ही बाबा कहते। लेकिन यह भी अज्ञान है। साधु होकर के अहम करता है तो अज्ञान, और वृद्ध होकर अहम करता तो अज्ञान। देखो मेरा अनुभव तो नहीं, पर कम भी नहीं है। कोई 80 साल के बुढ़े के पोते की शादी हो तो जब वो जाता तो उसके 2 आदमी हाथ पकड़ते और चलता, लेकिन फिर भी कभी कभी यूं करता है। अनर्थ आगे खड़ा कर देते हैं कि मेरे दादाजी का सम्मान। कितना अहम रहता है, इससे बचो। देखो हम तो मानते, हम यहाँ बैठे हैं ना, ईमानदारी से कह रहा हूं, साधु के लिए यदि स्वर्ण सिंहासन हो और मिट्टी हो, भक्तमाल के आधार पर रांका और बांका के प्रसंग से सिद्ध होता है स्वर्ण भी मिट्टी है, मिट्टी से ही निकलता तो स्वर्ण भी मिट्टी है। रांका दौड़ा कि मेरी पत्नी स्वर्ण देख के लालायित ना हो, तो पत्नी ने कहा क्यों दौड़ रहे हो, आप मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हो? राखा ने कहा बाका, आज तक तो मैं जानता था स्त्रियों को सोने से मोह होता है, पर तूने मेरे नेत्र खोल दिए। मैं तो राका ही रह गया, तू बाका। इनमें से जितने लोग मेरी बात सुन रहे, किसी एक को भी बैठ जाए तो यमराज उसके द्वार पर नहीं आएगा। यमराज के दूत उधर दृष्टि नहीं डालेंगे। जब निर्णय हो जाए मंत्रता तंत्रता तब छिद्रम देश कालार वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। जब निर्णय हो जाए कलौ तद हर कीर्तनाथ कि हमारा जीवन कलयुग में पल रहा है, हरि नाम के सहारे पलेंगे। अब हमारा कोई है ही नहीं, हमारा कोई होगा ही नहीं, और कोई होना भी चाहता तो हो भी नहीं सकता। इस संसार का बहुत बड़ा बंधन है। आप मानो चाहे मत मानो, आप मानो या मत मानो, परंतु इस शरीर बंधन की ओर ले जा रहा है। बोले नहीं, शरीर तो एक मशीन है, बना हुआ पुतला है। इसमें ड्राइवर जो मनीराम जी हैं वो किधर ले जा रहे, इस पे हमारी बुद्धि ध्यान नहीं देती। जिसकी श्री संपन्न बुद्धि है, विवेक संपन्न बुद्धि है, वो सावधान करती कहां जा रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, प्यार से कहता हूं, आशीर्वाद से कहता हूं, अभी तक कुछ मिला नहीं, आगे मिलेगा नहीं, मिल पाएगा नहीं, और जो मिलेगा वो भी है ही छूट जाएगा। तो बंधु क्यों मोह में पड़े हो? मैं मेरी में क्यों अटका, अब काल बलि का कर खटका। ये सबको पक्का है। बच्चों को देख के लोग ठुमकते हैं, थिरकते हैं, और अपने को देख के सिसकते हैं कि अब क्या करूं, मैं 70 साल का हो गया, जरूरी पड़ गई, मौत याद आने लगती। पर पक्की बात है कि जिसको मौत हमेशा याद रहे तो राम राम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। नहीं तुम्हारा बिहारी जी में देखो जाके,
80 साल की बुढ़ियों के एक एक बाल सरकते रहते, काले लगते थे, तो अविहारी जन्म लेके आ रहे। जिसके चित्त में शरीर से इतनी आसक्ति है, वो भजन कर पाएगा क्या? आपको अधिक मैं परेशान इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वहां पर धूप हो जाएगी तो आपको परेशानी होगी, और मेरी बात सुन के भी कभी कभी किसी को परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि हम बाबा लोग तो अपनी बात करते हैं। उनकी दुकान पे ये चीजें बिकती हैं, जिसके पास जो वस्तु वही तो बेचेगा, और जिसको खरीदने नहीं तो हम क्या करें, वो तो देख के चला जाए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ना अभी तक मिला और ना मिलेगा और ना मिल पाएगा, और गोविंद तुमसे अलग है नहीं, थे नहीं, होंगे नहीं, हो पाएंगे नहीं। आत्मा एक रस है, वो एक रस है, तो बीच का झंझट क्यों पाल रहे हो भैया? कम से कम रोज 25,000 नाम जप करने का अभ्यास करो। यदि यमराज के दूतों के भय से मुक्ति चाहते हो तब ये करके देखो, तो दुखी इंसान सुखी हो जाए। जिसको बहुत सारी आशाएं वो सुखी हो जाएगा, जिसको डिप्रेशन है वो सुखी हो जाएगा। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को एक ही बात रहती है, इसमें ऐसा वो एक ही बात पे घुमाता है। इसलिए आप ब्रेन वॉश करने की एक सुंदर उपाय की युक्ति है, सब तज हरि भज। अब ये बात कितनी किसको अच्छी लगेगी, क्योंकि आप कैसे रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागर को चित गागर। ये माताएं पहले मट्टे पे मटकी रख के पानी लाते थे, 1 मटकी 2 मटकी 3 मटकी, और हाथ में रस्सी और बगल में छोड़ा और पड़ोसन से लड़ाई। चलिए इनमें कोई बूढ़ी बड़ी होगी तो समझ जाए। चलते चलते लड़ते चलती, छोरा को टांग के चलती, रस्सी को पकड़ के, पर गर्दन नहीं हिलती, नहीं तो मटका गिर जाए। क्या ऐसा चित्त हमारा भगवान के साथ संयुक्त है? कम से कम स्त्रियों के बराबर बन के तो देख लो। आपको मैं तो उदाहरण के लिए इसलिए कह रहा हूं, कहीं किसी की बात चढ़ जाए मन में, लेकिन सच्चाई एक ही है, अबलो नशानी अबलो। जो गलती हुई अब नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? मन पछताई हो अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कर्म वचन और हित। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलित। अंतम तो तजेंगे पावर, तू न तजे अभिहित। मिटह न काम अगिन तुलसी कहे, विषय भोग और गीते। संसार के पदार्थों से शांति न किसी को हुई, ना होगी, ना हो सकती है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 21,600 श्वास सबकी चलती, जितने मन संसार भगवान का से एक ही दृष्टि है, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, अंतज हो, 21,600 श्वासें चलती। तो यदि समझदार हो तो कम से कम ब्याज लगा के 25,000 नाम जप करो, तो श्वासों की पूर्ति तो करो। ना जाने या श्वास का आवन होए ना हो, पता नहीं है भैया। तो मैं तो आपको देखो, आपने मुझे चंदन लगाया, माला पहनाया, दिल पर मैं तो ठोंठ सही बैठा, पहन भी लिया, उतार भी दिया, जैसा आया वैसा गया। मान लो जन्म जैसा होता है, मृत्यु भी वैसी होती है। जितने अपन बैठे नीली छतरी के नीचे, इस कुटिया के इसलिए नहीं बोल रहा, कहेंगे हमको ही बोल रहा।
नीली छतरी के लिए जितने जीव बैठे धुआं सबका उड़ने वाला, बचेगा नहीं कोई। अब जगो तो जगो, ना जगो तो हम क्या कर लेंगे। आशा ही परमं दुखम, नैराश्य परमं सुखम। जितना निराश होके, निष्कर्म होके, निर्जाय होके, निर्भीक होके, निर्लोभ होके जीवन जियोगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये शरीर बड़े भाग से मिला है। सारे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है। इसमें कर्मों के भोग के साथ साथ 90% अच्छे कर्म करने का चांस है। यदि सत्कर्म करोगे तो बंधन होगा ही नहीं, और बंधन जब होगा ही नहीं तो सहज गोविंद की प्राप्ति की ओर चल पड़े। पर क्या कब चलोगे? जन्मांतर सहस्त्र, जन्म जन्म में आप अभ्यास करोगे। ये ध्यान देना, भगवान इतने सस्ते नहीं समझ लेना। कोई जैसे छोटे बच्चे सावन के शौकीन तो बड़े खिलौने से मानते और यूं तोड़ते है कुछ नहीं, तो ये नहीं समझ लेना शीश उतारे हर मिले तो भी सस्ता जान। सर काटने पर भी यदि भगवान मिल जाते तो सर काटना क्या है? अहंकार को तोड़ना। और अहंकार ऐसा दुर्गम है, टूटता फिर खड़ा हो। जैसे एक रावण को मारते 100 रावण खड़े हो गए, 100 को मारते 1000 रावण। ये अहंकार है ना। कोई समझाता तो लगता हम गलत हैं, पर थोड़ी देर बाद फिर उस अनंत रूप से खड़ा हो। इससे बचना हो तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरे हृदय से शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। और आशा एक ही है, दक्षिणा एक भी न चढ़ाना, कोई बात। 25,000 नाम जप के आना तो अगली गुरु पूर्णिमा जोरदार बने। संतों की, वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, अयोध्यानाथ की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। अब मेरी कुटीर पर चल के हवन तो करना ही होगा। अपने अपने यज्ञ कुंड में हवन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। चला जाए तो उधर